जी दोस्तों, मैथमेटिकल मेहंदी में आपका स्वागत है। आज हम उदाहरण पहला हल करेंगे। दोस्तों उदाहरण पहला है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर 6, 2x माइनस 3y बराबर 12 संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों इसको करते हैं। दोस्तों हमें दो समीकरण दे रखी हैं। पहली है x प्लस 3y बराबर 6 समीकरण 1 और 2x माइनस 3y बराबर 12 समीकरण 2। दोस्तों आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि रेखाएं संगत होती कब है। दोस्तों रेखाएं संगत कब होती हैं, चलिए देखते हैं दोस्तों इसको। जब रेखिक युग्म a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू हो b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी तीनों हमारे बराबर ना हो, या a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी तीनों बराबर हो, तब रेखाएं क्या होती है, संगत होती है। यानी रैखिक युग्म क्या होता है, संगत होता है। चलिए दोस्तों इसको हम पहले रैखिक समीकरण के फॉर्म में लिखते हैं। पहली समीकरण क्या हमारी x प्लस 3y। क्या रैखिक समीकरण का फॉर्म क्या होता है दोस्तों, हमारा होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर क्या होता है, 0 होता है। दोस्तों पहले हम इस समीकरण को इस फॉर्म में लिखते हैं। देखो दोस्तों x प्लस 3y, आप देखो दोस्तों 6 इस साइड आए क्या होगा, -6 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3, नई समीकरण बन गई, समीकरण 3 हो गई। अब इसी तरह इसको भी लाएंगे हम रैखिक फॉर्म में, रैखिक समीकरण के फॉर्म में। तो क्या होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। देखो दोस्तों 2x माइनस 3y प्लस क्या हो जाएगा c2, लेकिन c2 यहाँ क्या हमारा किसमें, इक्वल की साइड है, तो इक्वल की इस साइड को लेंगे क्या होगा, -12 हो जाएगा, तो -12 हो जाएगा बराबर 0। ये हो जाएगी दोस्तों हमारी समीकरण 4। दोस्तों आपको मैंने बता रखा था कि पहले कि x का गुणांक क्या है, यहाँ छिपा हुआ गुणांक 1 है। ये क्या हो जाएगा a1, ये a2, ये b1, ये b2, ये c1, ये c2। दोस्तों a1 कितना है, दोस्तों a1 हमारा कितना है, x का गुणांक कितना है 1, और a1 1 है, a2 कितना है, यहाँ x का गुणांक क्या है 2, यानी a2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। इसी तरह देखो b1 होता क्या है दोस्तों, b1 y का गुणांक होता है, y का गुणांक क्या है यहाँ 3 है, और b2 यहाँ y का गुणांक क्या है -3। आए समझो दोस्तों। अब इसी तरह c1 निकालेंगे, c1 क्या है दोस्तों यहाँ -6, और c2 क्या हो जाएगा दोस्तों -12। अब दोस्तों हम चेक करेंगे कि रेखाएं संगत है या नहीं है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है संगत का, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी इस फॉर्म में हम लिखेंगे a1 अपॉन a2 बराबर a1 कितना दोस्तों 1, और a2 कितना है 2, 1/2 आ गया, यानी a1 अपॉन a2 क्या आ गया 1/2। अब निकालते हम b1 अपॉन b2, b1/b2। देखो b1 कितना दोस्तों 3/-3, यानी 3 से 3 कटे कितना 1 आ गया, 3 एकम 3 ऊपर करेंगे 3 एकम 3, यानी -1/1 आ गया। और हमारा c1 अपॉन c2 क्या होगा दोस्तों, c1 अपॉन c2 बराबर c1 कितना है -6/-12, माइनस से माइनस कट गया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो क्या आ गया हमारा a1 अपॉन a2 कितना आ गया दोस्तों 1/2, b1 अपॉन b2 कितना आ गया -1 और -1/1, और c1 अपॉन c2 क्या है 1/2 आ गया। इसलिए क्या आ गया हमारा a1 अपॉन a2 कितना है 1/2 बराबर है इसके नहीं है, यानी -1/1 के बराबर नहीं है। ये किसके बराबर नहीं है, 1/2 के। इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू क्या है b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू क्या है दोस्तों c1 अपॉन c2। इसलिए ये कंडीशन कब आती है, जब रेखाएं संगत होती है। यानी हमारे क्या गया a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। इसलिए रैखिक युग्म क्या है हमारे संगत है। इसलिए रैखिक युग्म क्या है, रैखिक युग्म संगत है, संगत है। दोस्तों अगर रैखिक युग्म संगत है तो हमें इन दोनों समीकरणों को ग्राफ विधि से हल करना है। चलिए दोस्तों इसको ग्राफ विधि से हल करते हैं। दोस्तों हमने इन दोनों समीकरणों को चेक करा है और ये क्या है संगत है, यानी रैखिक युग्म क्या हमारा संगत है।
दोस्तों क्वेश्चन में हमसे कह रखा था कि अगर रैखिक युग्म संगत है तो क्या करना है, इसको ग्राफ से हल करना और इसके सॉल्यूशन निकालना। चलिए दोस्तों, दोस्तों ग्राफ में हमें क्या चाहिए होती है, हमें बिंदु चाहिए होती है, यानी निर्देशांक हमको चाहिए होते हैं, यानी एक्स और वाई का मान हमने निकालना पड़ेगा। कहाँ से निकालेंगे दोस्तों, इन दो समीकरण से निकालेंगे। पहले हम पहली समीकरण लेते हैं, एक्स प्लस 3y कितना है, बराबर 6। दोस्तों हम क्या करते हैं, एक चर एक साइड रखते हैं और दूसरा चर दूसरी साइड ले जाते हैं। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 प्लस 3y, इधर आगे यहाँ के क्या होगा, -3y। इसको हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं फर्स्ट। अब देखो दोस्तों, अब हमने क्या बनानी है, एक सारणी बनानी है, एक्स और वाई का मान चाहिए। देखिए दोस्तों, पहले हम क्या करते हैं, यदि देखो दोस्तों, एक्स कब निकल गया दोस्तों, जब हम यहाँ वाई का मान रखेंगे। मैं रखता हूँ वाई का मान, यदि वाई बराबर 0, समीकरण फर्स्ट में रखने पर दोस्तों क्या होता है देखते हैं। एक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 माइनस 3 गुणा, इस वाई का मान हमने कहा रखना है समीकरण 1 में, यानी वाई का मान क्या है, हमने पहले 0 रखा, तो 3 गुणा ये 0 हो जाएगा दोस्तों। तो 6 माइनस 3 गुणा 0, 0 को किसी से भी गुणा करते क्या आता है, 0 आता है। तो 6 में से 0 घटाएंगे आएगा दोस्तों, 6 आएगा, यानी एक्स बराबर क्या गया हमारा, 6 आ गया। कब, जब हमने वाई बराबर 0 रखा, कहाँ, समीकरण 1 में। अब इसी तरह दूसरा मान भी निकालते हैं। अब यदि जब मैं x 0 रखता हूं तो क्या होता है, देखो, यदि x बराबर 0, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर देखो दोस्तों, यानी समीकरण ये जो मैंने फर्स्ट मान रखी ना, इसमें क्या रखना, मैंने x की जगह 0 रखना है। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, पहले इसको देखो, तो x बराबर 6 माइनस 3y। अब देखो दोस्तों, इसकी जगह क्या रखना, मैंने 0 रखना है, तो 0 रखो, 0 बराबर 6 माइनस 3y, ये होगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अब मैं 6 इस साइड आता हूँ, जब प्लस 6 यहाँ आएगा तो क्या होगा, माइनस से होगा, तो -6 बराबर क्या हो जाएगा, -3y। अब देखो दोस्तों, ये माइनस से ये माइनस कट गया, तो ये गुणा में ना, ये गुणा 3 है, जब गुणा वाली चीज यहाँ आती है तो क्या होता है, बट्टा होता है, 6/3 हो जाएगा, बराबर वाई, 3 दूनी 6, तो 2 बराबर वाई, इसलिए वाई का मान क्या आ गया हमारा, 2 आ गया। कब, जब मैंने x बराबर 0 का, तो y 2 आ गया, यानी हमारी 2 वैल्यू से हमारा निकल जाएगा। हाँ, अब देखो दोस्तों, हमारी सारणी क्या बन गई, अब सारणी बनाते हैं। अब हमारी सारणी क्या बन गई, देखो, दोस्तों ऐसे करते सारणी, यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे बनाते सारणी। जो बना दी हमने सारणी इसकी, देखो दोस्तों, x और y। अब पहला क्या है, जब मैंने y 0 रखा, जब मैंने y 0 रखा ना, तो x कितना आया दोस्तों, 6 आया, यानी फर्स्ट बिंदु तो निकल गए। जब मैंने x 0 रखा, जब मैंने x 0 रखा, तो y कितना आया, 2 आया। दोस्तों ये बन गई हमारी सारणी, बन गई समीकरण 1 की। अब ऐसी सारणी हमने एक और बनानी है, चलिए दोस्तों उसको बनाते हैं। दोस्तों कुछ टफ नहीं, इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अब यहाँ देखते हैं समीकरण दिखती है। अब देखो, अब दूसरी सारणी बनानी है दोस्तों, किसे, इस वाली समीकरण। एक दो दोस्तों, यहाँ भी समीकरण 2x माइनस 3y बराबर कितने है, 12 है। अब देखो भाई, यहाँ से क्या करेंगे हम, एक चर को दूसरी चर के पद में लेंगे, यानी 2x बराबर क्या हो जाएगा, 12, ये -3y यहाँ से क्या होगा, +3y हो जाएगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जब ये गुणा 2 होता है ना, तो यहाँ क्या होता है, बट्टा हो जाता है। x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 12 + 3y
बट्टा 2 हो जाएगा। इसको मान लिया हमने सेकंड समीकरण, ये रोमन 1 है, ये हमारी ये ओरिजिनल समीकरण है, इसको हमने बना दी। आप देखो दोस्तों हम क्या करेंगे, ऐसा ही यहाँ भी करेंगे। यदि जब हम y का यहाँ कुछ मान रखेंगे तभी तो हमारा x का मान आएगा ना। आप देखो दोस्तों, यदि आप सबसे पहले काम ये करो ना, x और y 0 रख के चेक करो, ठीक है। अब मैं रखता है y बराबर 0 रखने पर, 0 y बराबर 0 कहाँ, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। अब देखो दोस्तों, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y की जगह 0 रखना है, 12 प्लस 3 गुणा 0 बट्टे 2। अब देखो दोस्तों x बराबर 12 ऐसे लिखेंगे प्लस 3 गुणा 0, 0 को किसी से भी गुणा करते क्या आता है, 0 आता है, बट्टे 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 प्लस 0, 12 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 12 ही आएगा, 12 बट्टे 2। कट रहा है, कट रहा है, 2 छक्के 12। तो x बराबर क्या आ गया दोस्तों, 6 आ गया। आए समझो दोस्तों। चलिए अब हम मान क्या रखते हैं, हमने पहले तो रख दिया हमने क्या, 0। अब हम क्या रखते हैं, पहले हमने y 0 रखा, अब हम रखते हैं x 0। दूसरा स्टेटमेंट है, देखो यदि x बराबर 0 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, देखो दोस्तों क्या होगा, x की जगह क्या रखना, हमने 0 रखना है, x क्या हमारा 0 बराबर 12 प्लस 3 y बट्टे 2। अब देखो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ गुणा हो जाएगा, यानी बच गुणा कर लो, ये हो जाएगा हमारा बच गुणा, 2 गुणा 0 0, 12 प्लस 3y को किसी संख्या 1 से गुणा करते तो वही संख्या आती है, ये 12 प्लस 3y, ठीक है दोस्तों। अब 12 यहाँ आएगा, यानी -12 ही हो जाएगा, -12 बराबर हो जाएगा 3y, -12 बराबर 3y। तो ये गुणा 3 है, तो यहाँ क्या होगा, बट्टे हो जाएगा, -12 बट्टे 3 बराबर y। अब देखो दोस्तों 3 चौको 12, तो कितना हो गया, -4 बराबर कितना, y। यहाँ आप बोलोगे इम्प्लाई डेट y बराबर कितना आ गया, -4 आ गया। आया दोस्तों समझ में। अब हम दूसरी सारणी बनाते हैं, इस समीकरण की सारणी बनाते हैं। देखो दोस्तों x और y, पहले तो ये जब मैं y 0 रख रहा हूं ना, तो दोस्तों x क्या आ रहा है, 6। जब मैं x 0 रख रहा हूं तो y कितना आ रहा है, -4। दोस्तों आप और भी मान निकाल सकते हो, लेकिन हमारा 2 पॉइंट से हमारा आंसर निकल जाएगा। चलिए दोस्तों इन दो सारणी की हेल्प से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। दोस्तों अब हम इन दोनों सारणी की हेल्प से हम ग्राफ बनाएंगे। दोस्तों आपको ग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जैसे ये होता है ग्राफ का एक्स एक्सिस होता है, ये होता है वाई एक्सिस होता है। इस साइड को क्या होता है, हमारे पॉजिटिव में होते हैं नंबर, यहाँ भी धनात्मक होते हैं, लेकिन इस साइड को और इस साइड को क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। आज समझिए दोस्तों। अब हम पहली सारणी से ग्राफ बनाएंगे। देखो दोस्तों एक्स क्या है, 6। जब एक्स 6 है तो वाई कितना है, 0। जब एक्स 6, एक्स एक्सिस में गया 6, तो एक्स एक्सिस 6 और वाई कितना है, 0, यानी इसको 0 0 कहते हैं दोस्तों। तो इसके निशान क्या हो जाएंगे हमारे, 6,0। अब दूसरा बिंदु देखो दोस्तों, एक्स कितना है, 0, यानी एक्स 0 है और यहाँ वाई भी 0 है, लेकिन क्या कह रहा है हमसे, एक्स 0 है, एक्स 0 है, लेकिन वाई कितना है दोस्तों, 2। वाई कितना है, वाई ऊपर को जाएंगे दोस्तों, यानी यहाँ इसके निशान क्या आ गया हमारे, 0,2। एक्स हमारा 0, वाई 2 है। आया समझो दोस्तों। आप देखो दोस्तों इन दोनों लाइनों को हम आपस में मिला देंगे। दोस्तों ये हमारी कौन सी समीकरण है,
ये समीकरण पहली है हमारी, पहली सारणी की। x प्लस 3y बराबर कितना है 6। अब दोस्तों इस सारणी से ग्राफ बनाएंगे। दोस्तों क्या हमारा x 6 यानी x एक्सिस में कितना है 6 और y कितना है 0, यानी x और y यहाँ क्या होते हैं 0 होते हैं। x 6 और y 0 यानी इसके निशान भी यहाँ पे आ जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 6,0। लेकिन दूसरा क्या हमारा x 0 है और y कितना है -4। दोस्तों y में जाएंगे, y यहाँ है दोस्तों, ये y वाली लाइन है तो यहाँ, यानी दोस्तों इस बिंदु के निशान क्या हो गए हमारे, x कितना है 0 और y कितना है -4। अब क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को आपस में मिला देंगे। इन दोनों को दोस्तों आपस में मिला देंगे, यानी दोस्तों ये कौन सी समीकरण है हमारी, 2x - 3y बराबर 12। दोस्तों हमने इन दोनों को आपस में मिला दिया और ये कौन सी रेखा होगी हमारी, 2x - 3y बराबर 12। दोस्तों हमारी यहाँ दो रेखाएं आपस में किस बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रही है, यानी इस बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रही है, यानी इस बिंदु की निशान क्या हमारे 6,0 6,0 है। यानी दोस्तों क्या कर सकते हैं हम, जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद होती हैं तो उसका यह उभयनिष्ठ हल होगा, यानी एक हल होगा, यानी एक हल क्या होगा हमारा 6,0 होगा। दोस्तों ये हो जाएगा आंसर। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब रेखाएं प्रतिच्छेद होंगी ना, वो किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होंगी, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद होंगी वही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हल हो जाएगा, उभयनिष्ठ हल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ एक्स एक्सिस कितना है 6 और वाई एक्सिस 0 है। आए समझे दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा दोस्तों आंसर। चलिए दोस्तों आज यहीं तक करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।